अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सारे दोस्त? और ठीक हैं जी। यार वीडियोस तो अब खैर क्या फेसबुक पे अपने पेज पे लगानी शुरू की हैं, तो बहुत सारे दोस्त उस पर कमेंट्स में सिर्फ इतना कहते हैं जी कि भाई अच्छे से अच्छी चीज़ दे दें। तो यार उस पर बात करनी चाहिए। एक तो ये भाई आए हैं और हमने आज डिलीवरी की देनी है, एक फ़ीमेल भेजनी है वाइट कलर वाली अपनी गुजरावाला। तो अच्छा, तो वो दोस्त सिंपल सी बात कहते हैं जी अच्छे से अच्छी चीज़ दे दें। प्यारे भाई, अच्छे से अच्छी चीज़ का एक जो सीन है वो ये है कि देखिए मुख्तलिफ होता है ना। हाँ क्या हुआ? इसको हाँ दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा, कपड़ा पड़ा है? कोई चादर पड़ी है? चादर कोई पड़ी है? निकालो इधर लेके आओ। हाँ अस्सलाम भाई, क्या हाल है जी? ठीक है, तबीयत ठीक है? सीट पे क्या करेंगे? कपड़ा वगैरह डाल। एल्फिन सुना है, ये अच्छी गाड़ी है। बहुत अच्छी गाड़ी। अच्छा माशाल्लाह, रिसीव कर जी। कोई मास्क वगैरह है तो फेस पे लगाने के लिए? उसको हाँ। कोई मसला नहीं, वो टेंशन ना ले आप। डर लगता है कि वो असल में ना मास्क लगाएंगे ज़्यादा इरिटेट होगी, करती फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन वो इरिटेट होगी, मुंह मारेगी, पंजे मारेगी मुंह पे, फ़ायदा नहीं है। गाड़ी की फिनिशिंग वगैरह तो अच्छी की है यार, इंटीरियर में। इंटीरियर इसका अच्छा है, बॉडी के लिहाज से मजबूत बहुत है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। अच्छा, देख सकते हो जी जी। माशाल्लाह यार, प्यारी गाड़ी है। रास्ते में कोई इशू नहीं, मतलब अगर मैं कुछ खाना वगैरह से कोई चीज़? कुछ भी नहीं। ले क्या हो ना, वाइट वाली। अच्छा, तो यार कहने का ये था, आज पॉइंट मेरा ये था कि आप लोग सारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, तो क्वालिटी डिफरेंट होती है। लाइक आपको बच्चे जो है ना, पपीज़, वो पहले वाइट वाली जो फीमेल है उसको बाहर छोड़ो इधर। तो पपीज़ जो हैं वो आपको 1 लाख रुपए के मिलेंगे, 2 लाख के भी मिलेंगे, 3 लाख के भी मिलेंगे। और ये कौन से पपीज़ होते हैं? ये इसमें 1 लाख में आपको पेडिग्री भी मिलेंगे, लेकिन वो सिंगल पैडी होंगे। पिंक पैडी भी हैं तो माँ बहुत हल्की होगी, इस तरह। और फिर आगे मतलब 2 लाख वाले भी माँ अच्छी होगी लेकिन लोकल पेडिग्री होगी। 2 लाख से ऊपर फिर माँ भी इम्पोर्टेड होगी, बाप भी इम्पोर्टेड होगा, फिर पपी भी बहुत अच्छा होगा। तो ये है। अब इस सारे इस डिटेल के बावजूद भी मैं जो अर्ज़ करता होता हूँ बार बार कि यार उसके बावजूद भी आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे भी चीज़ लें उसको कहें कि प्यारे भाई हमें आप इसकी चेक गारंटी दे दें 6 महीने की। 6 महीने हम चीज़ रखेंगे, खिलाना पिलाना चलो हमारा नुकसान है या नफ़ा है, जो भी है हम शौक़ भी पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद छोड़ दो, खुला छोड़ दो। तो उसके बाद कम से कम हमें ये ना हो, अगर हमें पसंद जो चीज़ आपने बताई हैं, लाइक आपने लॉन्ग कोट बताया है, आपने ये जी वाइट वाली फ़ीमेल जा रही है गुजरावाला, तो अबू बकर भट्ट भाई हैं उनकी तरफ। जायद तो ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी चीज़ है तो उसका हर चीज़ में डिफरेंट क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी के हिसाब से ही फिर उसका प्राइस भी जो है ना ऊपर नीचे जाती है। तो आप ये मेहरबानी किया करें कि अगर आप अपना बजट पहले बता देंगे तो वो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि फिर उस बजट में हम डायरेक्ट जो है ना वो उस चीज़ को आपको दिखा देंगे कि हाँ यार ये इस बजट में ये चीज़ आती है तो ये चीज़ ले लें।
हाँ, बाकी रही बात उस चीज़ की, ये नहीं है कि मसलन किसी ने बजट बता दिया अपना 10 लाख या 5 लाख या 3 लाख 4 लाख, तो लाख रुपए वाली चीज़ मेरे पास होती ही नहीं, माजर चाहता हूँ, नॉन पैडी मेरे पास नहीं है। और 1.5 लाख वाली भी कम ही होती है क्योंकि इतनी छोटी एज के नहीं है, तो ये थोड़ी सी वजह है कि 1.5 लाख में भी कम ही होते हैं पपी। हाँ, ये एक सूरत हो सकती है आपको 1.5 लाख में 2 लाख में पपी चाहिए और फौरी चाहिए, तो मेरे पास नहीं भी है, आप ऑफिस आ जाएं, तो ऑफिस की लोकेशन भी अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ऑफिस आ जाएं, आप आके रिसीट ले लें, पेमेंट कर दें और विद इन 15 to 20 डेज़ इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवरी करूँगा। पपी जब आ जाएगा आपका या डॉग आ जाएगा तो इंशाल्लाह, और ये भी नहीं है कि वो ऐसे ही आ जाएगा, नहीं वहाँ जो आगे आपको ठमा दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसको पहले आपको दिखाया जाएगा 1 2 3 4, जिस पर आप मुतमईन होंगे हाँ ये ठीक, वो आपको दे दूँगा कि हाँ जी आप आ जाएँ अपना पपी ले लें। तो ये चीज़ें हैं जी प्यारे भाई। और अडल्ट डॉग्स की बात अक्सर दोस्त पूछते हैं, तो अडल्ट डॉग्स यार मुख्तलिफ़ प्राइस में होते हैं। लाइक अगर लोकल पेडिग्री में है लेकिन कंफर्म ब्रीडर होगी है फ़ीमेल और उसमें कोई फॉल्ट वगैरह ऐसा नहीं है, ना उसको कोई लीवर का मसला है, ना उस हेल्थ इश्यूज़ कोई भी नहीं है, मतलब लीवर के हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे, और ब्रीडिंग में कोई मसला, हीट का कोई इशू, इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो फिर प्यारे भाई वो ऐसी फ़ीमेल है कि जो आपको सीज़न के बीच में कुछ भी नहीं 5-6 पपीज़ देगी और एक पपी 1.5 लाख का होगा, तो वो 7-8 लाख रुपए देने वाली फ़ीमेल है, क्यों आपको 2 लाख 3 लाख की मिल रही है। ये बहुत ज़रूरी बात है, मैं समझता हूँ ध्यान से देखने वाली। तो मैं समझता हूँ कि फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर है, अगर वो फ़ीमेल आपको 2-3 लाख रुपए की या इस तरह करके मिली, एक्सपेंसिव फीमेल होगी, अगर वो गारंटी क्वालिटी हर चीज़ बराबर कर सकता है बंदा। तो चलो डालो बीच में, डालो। इसके साथ बांध ये इधर पीछे सीट के पीछे बांधो ना, इधर है ना सीट, नहीं है सीट के पीछे, एड्रेस नहीं, पीछे चैन फंसा दूं, देख लो कहीं फंसती है तो। हाँ थोड़ा नजदीक करके ना, ताकि आगे की तरफ मुड़ आए इसका। तो आपको फिर मैं नंबर मैसेज कर देता हूँ उनका, आप उससे कांटेक्ट कर लें। नहीं इधर ना बंद हो, ये सीट का जो ना इसके साथ नहीं, इसका किधर बांध लगे वाली, इधर तो यही यार तो संगली बचाया करना, ये गाड़ी को ना मारो। अच्छा उधर की बात, अच्छा ये इधर थी लेकिन ऊपर कवर चढ़ा हुआ, वैसे खुली भी रही तो कोई मसला नहीं है। बस ठीक है, असल में गाड़ी चलाते हुए थोड़ा इशू होगा ना मुझे। अच्छा ये अपनी जगह बैठेगा तो गाड़ी बड़ा डर लगता है इसे। गाड़ी चलती जाएगी, ये बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। नीचे है अब इसको किधर बांधे फिर, देखें जगह ऐसी कोई है नहीं ना गाड़ी में, बिल्कुल जगह ही नहीं है, इसके साथ ना बांधे ऊपर। हाँ इससे बांध, उस साइड पे बांध, उस साइड उस साइड। ये इधर ड्राइवर बैठा है। हाँ बस सही है, बस जी। तो अच्छा साथ साथ हम भी बात करें, माजरत यार ये भी बीच में एक भाई अगले दिन कह रहे थे यार सीधा सीधा तू आगे डिटेल दस, तू सज्जे खबे मारदा फिर माजरत यार बीच में साथ और चीज़ें भी चल रही होती हैं लाला, तो बहरहाल माजर चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन अब मजबूरी है मेरी भी। अच्छा तो बात ये कर रहे थे कि अगर किसी को भी कोई चीज़ मंगवानी है तो उसका सिंपल तरीका है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड भी हूँ, टैक्स पेयर भी हूँ, कंपनी भी रजिस्टर्ड है, तो ये है जी। तो अभी सॉरी वो बीच में और गपशप शुरू हो गई थी, तो अभी जी ये फीमेल जा रही, तो मैं आपको लोकेशन खैर शेयर है, लोग अक्सर जानते हैं मेरी लोकेशन, तो कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी जगह पर जहाँ पर डॉग्स ज़्यादा हैं, अब एक आध हो तो चलो फिर तो उसकी बंदा सिंपली लोकेशन भी ले लेता है
उसकी कहता है प्राइस बता दें। जब हैं ज़्यादा तो भाई उसमें किसकी प्राइस बताऊँ, ये प्रॉब्लम। तो आप उसमें ईजीएस्ट वे यही है मेरे ख्याल में कि आप आराम से अपना सोचें कि यार हमारा बजट क्या है, वो बजट मुझे बता दें कि भाई मेरा बजट तकरीबन इतना है और इसके अंदर अंदर हमने ये चीज़ लेनी है। अब जब आप बजट बताइए, ये इधर मेन पर आएंगे, सॉरी मेन पर आएंगे तो ये सामने बोर्ड लगे हैं आपके लेफ़्ट साइड पर, ये अहमद स्वीट बेकरी है, इसके साथ ये ऑफिस है। तो किसी वक्त भी मेरे ख्याल में आपने कोई डील करनी है तो उसका इजीएस्ट वे यही होता है कि आप आएँ, आके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बता दें कि यार इतना जो है ना, यार वो वाला गिम्बल ले आना था शायद, ये वाला गिम्बल ले आ। तो हाँ बस सही, ये दूसरे वाला भी इधर ऊपर रखना है जी प्यारे भाई। तो सिंपल ये है कि आप जब ऑफिस आ जाएंगे मैं आपको रिसीट दे दूंगा और कोई बात नहीं, ठीक है, रिसीट दे दूंगा। और उसके साथ ये होता है कि कम से कम ये नहीं है कि कल आप बंदे को ढूंढते फिरेंगे कि यार बंदे को पैसे दिए थे यार वो किधर चला गया, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो और दूसरा ये है कि मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं आपको एक अच्छी चीज़ ढूंढ के दे सकता हूँ, न कि मुझे भी जल्दी पड़ी हुई हो और आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो फिर तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि किसी जगह पर भी पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ एट द स्पॉट हर वक्त पड़ी हुई, ये मुश्किल होता है। तो हाँ, अडल्ट डॉग्स हैं, अडल्ट डॉग्स कोई बंदा भी, अच्छा अडल्ट डॉग्स लोग कुछ लोग फिर ये समझते हैं कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव बता रहा है, तो एक्सपेंसिव बता नहीं रहता, एक्चुअली इशू ये होता है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं। और होते क्यों हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड हैं। तो इम्पोर्टेड में अब कहीं से भी मतलब रेट ले लें तो मेरे ख़्याल में कुछ 5-1 लाख रुपए के करीब तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ कार्गो पड़ रहा होता है। तो जब एक डॉग का 5 लाख रुपए कार्गो पड़ गया आपको शिपिंग लाइक, तो यार फिर उसकी कीमत भी तो कुछ होगी। तो इम्पोर्टेड है, बाहर की पेडिग्री है और क्वालिटी आपके सामने है। जो 10-15 कैनल को छोड़ के आप मेरे या किसी और के कैनल पर एक चीज़ पसंद कर रहे हैं तो मतलब कुछ भी नहीं, 7-8 लाख का वो डॉग है यार, डॉलर्स में उसकी पेमेंट हुई हुई है। तो फिर आप ख़ुद ही उसको जमा कर लें कि वो कहीं 12 लाख से ऊपर की उसकी प्राइस बन जाती है। और वही डॉग्स होते हैं 10-12 लाख रुपए के कि जिनके बच्चों की आगे कम से कम भी प्राइस 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए बनती है। तो ये है अर्ज़ करने का मकसद कि मैंने कहा ये चीज़ें क्लियर कर दूं, क्योंकि वीडियोस रैंडमली चल रही होती हैं और दोस्त अब आपका अभी भी कोई 850 बंदा मैसेज पर वेट कर रहा है। तो मैं रिप्लाई तो कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल इतना है कि 50-60-100 बंदा और आ जाता है। मैं 50-60-100 को रिप्लाई करता हूँ, 50-60 और आ जाता है, ये मेरे लिए मुश्किल। तो खैर मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ कि मैं उनको सबको रिप्लाई दे पाऊँ, लेकिन उनमें अक्सर वही हैं जिनका बजट 50-60-70 हज़ार लाख रुपए वाला, और इतने में तो मेरे पास पपी भी नहीं होता है। इशू मेरे साथ ये बना। तो आपको बस सबको अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी बंदे ने कोई बाइंग करनी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि यार चीज़ एक्सपेंसिव होगी। अगर आपने किसी इम्पोर्टेड के ऊपर, बड़े अडल्ट के ऊपर हाथ रखना है, अगर पपी लेना है तो पपी भी 2 लाख से कम नहीं होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि 2 लाख से कम इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेड के बच्चे हैं और चीज़ें आपके सामने हैं कि क्वालिटी में कमी अल्हम्दुलिल्लाह किसी में भी फीमेल में हो। हाँ, एक चीज़ बड़ा क्लियर, मुझे लोग जानते हैं जो पुरानी वीडियोस देखते हैं, मैं शोज़ के हिसाब से और उस हिसाब से चीज़ों को नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ब्यूटी और कॉस्मेटिक के हिसाब से देखता हूँ कि यार खूबसूरती में चीज़ कैसी है। तो बाकी चीज़ों का मुझे इतना कुछ वो नहीं होता ख़ास। तो ये है डिटेल आज की जो आज करने वाली थी कि बहुत ज़्यादा, अब यकीन माने मैं क्या बार बार स्क्रीनशॉट्स दिखाता रहूँ कि कोई 100-150-200 बंदे को 2-3 दिनों में रिप्लाई किया है और उनमें से अक्सरियत बंदों का बजट लाख रुपए क्रॉस नहीं कर रहा था या 1.5 लाख तक। तो यार अब मुझे ख़ुद बताएं कि
और वो मेरा टाइम तो ज़ाया हुआ ना, मैं इतनी मतलब उनको, और वो बताते भी नहीं हैं, पहले बजट बताते भी नहीं हैं, तो कहते हैं नहीं भाई आप चीज़ दिखाएं, बजट का मसला ही नहीं है। बजट छोड़ दें ना, आप चीज़ दिखाएं, हम फिर बताएंगे। मजबूर होता हूँ क्योंकि हमारा काम है, कारोबार है, हमें तो चीज़ें बतानी है, दिखानी है। मैं फिर दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसके कितने पैसे, इतने, इसके इतने, इसके इतने, सबके देख लेंगे, सबके पूछ लेंगे। अच्छा इससे कम में कोई नहीं है? तो मेरे भाई आपका बजट कितना है? मेरा बजट तो कोई लाख रुपए तक है, कोई कहेगा 30,000 है, 5-10 हज़ार वाले माशाल्लाह से ज़्यादा आए। तो भाईजान उसके बाद काफ़ी मुश्किल बन जाती है हमारे लिए। बहरहाल तो ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बंदे ने भी कोई चीज़ लेनी है, इनमें से लेनी है, तो सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे भेजें कि भाई ये चीज़ है और ये इसकी प्राइस क्या है, मैं उसकी प्राइस डिटेल बता दूंगा, मेरे लिए आसान है। और नहीं जर्नल पूछना है तो फिर जर्नल पूछने में सिंपल सबसे पहले अपना बजट बता दूँ कि भाई हमारा इतना बजट है और हमने इतने बजट में पपी लेना है, या इस बजट में हमने कोई अडल्ट लेना है, मेल लेना है या फीमेल लेनी है, उसके ऊपर मैं आपको हाँ या ना या कोई मशवरा दे दूंगा, या चीज़ है तो मैं दिखा दूँगा। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ईजीएस्ट वे है। तो इसके अलावा जनाब अब दुआओं की दरख्वास्त है, हमारे जायद भाई बिल्कुल वेट कर रहे हैं, तो हमने कुछ काम शुरू करने हैं यहाँ पर, तो दुआओं की दरख्वास्त है जी। इसके अलावा और किसी वीडियो के नीचे कोई और टॉपिक बना तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।